प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माशी सियासी बहरान तो जारी है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, और कराची के बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। इससे पहले 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके हैं। अभी भी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन पस पर्दा बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह ये इलेक्शन डिले हों, और उसके हवाले से सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान क्यों डिले चाहती है और क्या रीज़न्स हैं वो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं भरपूर। कल हमने देखा जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों बड़ी जमातों ने कराची के हवाले से एक्टिविटीज़ शो की और भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया। अगर MQM पाकिस्तान ये इलेक्शन बाइकआउट की तरफ चली जाती है, जो कि माजी में इससे पहले भी MQM बाइकआउट कर चुकी है, इसका फ़ायदा किसको होगा? एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर अपनी मेयर और डिप्टी मेयर लेके आएंगे। इस माहौल को भी, इसके ऊपर भी बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस पर बात कर रही है MQM पाकिस्तान। तो ये सारे अमल का फ़ायदा किसको जाएगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं, पिछले ज़मीनी इंतखाबात की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त उनको पजीराई मिली। अवामी रद्दमल की अगर हम बात करें कराची में भी, तो कल उनके ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रहीं। बहुत सारे जो उनके कैंप्स थे मैंने पर्सनली विज़िट भी किए। मोमेंटम गेन कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। जब हम ओवरऑल बात करते हैं और ख़ासतौर पर जब कराची की बात करते हैं, तो कराची इलेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन इस सारे अमल को डीरेल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर बात करें। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। नकवी साहब, आप किस तरह देखते हैं कराची, चूँकि 15 जनवरी को इलेक्शंस हो जाने चाहिए, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सीरियस हो रही है, लेकिन बाकी MQM पाकिस्तान और उनके जो धड़े वो एक हो गए हैं, और वो एक होकर आज मुतहर्रिक हो गए हैं, चूँकि उनकी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त जो थी वो भी मुस्तरद कर दी है। आप 15 जनवरी को इलेक्शंस देख रहे हैं, और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं आप? ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि 15 जनवरी को इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। क्या मैं इन्हें देखता होता हुआ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से ये उस सूरत में होंगे जब पूरे मुल्क के अंदर मई के महीने में इलेक्शन होंगे। ठीक। इससे कि अगर ये इलेक्शन मई में हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी और PMLN को कोई MQM से मोहब्बत नहीं है कि वो उनकी बात को माने। लेकिन अगर उन्हें सितंबर तक ये हुकूमत चलानी है तो फिर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। ठीक। और जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे तो PDM की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और मई जून में इलेक्शन हो जाएगा। ये बात अभी उन्होंने खुल के नहीं की, मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन के अंदर ये बात खुल के आ जाएगी। और जिस तरीके से ये सारी जमातें जो है ना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात, ये कोशिश ये कर रही है कि ये सुपीरियर कोर्ट्स का सहारा ले। ठीक है। सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बंदूक चलेगी MQM के कंधे पे कि MQM का जो डिलिमिटेशन का मसला है जो उन्होंने रेस किया, जो कि एक जेन्युइन मसला है, लेकिन हम इनको इलेक्शन से नहीं भागने देना चाहते। जब हम इस बात को कहते हैं कि वो बात तो सही की है MQM ने, लेकिन मौका गलत है, पहले इलेक्शन कराओ और जंग लड़ते रहो। ठीक है। इससे कि जंग सिर्फ डिलिमिटेशन की नहीं है, उससे बड़ी जंग बल्दियाती कानून की है, जिसका भी तब्दीली का वादा इन्होंने लिया था हुकूमत ज्वाइन करने से। लेकिन मई के महीने से सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, वो मुसवदे पे इनका तय नहीं हो रहा पीपल्स पार्टी का और MQM का कि एक बाइख्तियार मेयर किस तरह बनाया जाए, और उसकी वजह से वो कमेटी में भी नहीं जा रहे, इससे कि वहां PTI ने अपना मुसवदा दिया हुआ एक बाइख्तियार मेयर का। और वो कोर्ट, अब हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इससे कि जस्टिस गुलजार का फैसला 2 टोक था। ठीक है। कि आर्टिकल 140A की अक्कासी होनी चाहिए, यानी फुल्ली एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड, एक पॉलिटिकली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि ये इस वक्त है नहीं। तो ये जब भी इलेक्शन होगा, जो भी होगा, कानून तो तब्दील होगा। नहीं करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। इससे कि इनके चीफ मिनिस्टर ने भी ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम तब्दील करेंगे। फैसला कब आया? फरवरी में।
ठीक। आज तारीख जनवरी है, 1 साल होने के करीब है। 1 साल में इनसे एक कानून नहीं तब्दील हो रहा। मुझे नहीं समझ में आता पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्यों सो रहा है, क्यों उनको ये बात नजर नहीं आ रही। मैं तो यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी जी मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से कहूंगा कि जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन। जब आपने आपके चीफ जस्टिस से फैसला दिया है, आइन की शिक के लिहाज से दिया है, तो ये हुकूमत जिसने अभी तक कानून तब्दील नहीं किया और 1 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है, उसको आप सेंसर क्यों नहीं करते? आप इंश्योर क्यों नहीं करते कि कानून बने और उस कानून का इतलाक भी हो? ठीक है। एमकेएम का जहां तक ताल्लुक है जी जी। वो तो बड़ी सीधी है मेरे लिहाज से। पीपीपी कराची दुश्मन जमात है, उसके लिए पूरा शहर के जो हालात है वो बोल रहे हैं। हर गली, हर कोला, हर गंदगी, हर सीवरेज का पानी का एक एक कतरा इस बात को आवाज दे रहा है कि मेरे साथ, इस शहर के साथ जुल्म किया है 15 साल में इस जमात ने। और जो दुश्मन का दोस्त होता है वो दुश्मन होता है। आजकल एमकेएम जो है वो पीपल्स पार्टी की दोस्त बनी हुई है। तो इस लिहाज से एमकेएम वो जमात जिसने कराची का चैन लूटा, कराची को बत्ताखोरी के नजर किया, कराची से इन्वेस्टमेंट को डराया, जिसने इस शहर को बदनाम किया, अब वो सब मिल भी जाए। शहर कराची फैसला कर चुका है, वो 13 की पीडीएम और ये 3 उनके धड़ मिल जाए तो उर्दू की वो जरूर मिसाल जरूर आएगी, न 3 में न 13 में। दोनों कुछ भी कर ले, होना कुछ नहीं है। होना वही चाहिए जो अवाम चाहते हैं। ठीक है, जो अवाम तो चाहते हैं। नकवी साहब जी, नकवी साहब आपको लगता है कि अवाम जो 15 तारीख को फैसला करेंगे, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं वक्त पे, और पुरअमन तरीके से ये तमाम जो ये इक़्तिदार है और ये ख़ास तौर पे वोटिंग का प्रोसीजर होगा वो पुरअमन तरीके से हो जाएगा? अगर वोट आपके हक में या किसी भी जमात के हक में डलते हैं तो पुरअमन तरीके से डल जाएंगे? देखिए, एक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर जद्दोजहद को पुरअमन तरीके से रखती है। ठीक है। हमने कभी तशद्दुद का राह नहीं इख्तियार की। बीएमएलएन ने 25 मई को किया, कोरंगी का इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम और पीपीपी के दरमियान जंग हुई, मैदान जंग बना। बिल्कुल। अंदरून सिंध इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने उसको मैदान जंग बनाया। इनके इसमें चूंकि अली जैदी साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, तो अब मैं इसलिए पूछ रहा था स्पेसिफिकली कराची के लिए। देखिए, मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना जी जी कि एमक्यूएम बॉयकॉट करेगी, तशद्दुद करेगी कि वो चाहेगी वोटर टर्नआउट नहीं हो। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि माजी में इनके पास एक ही तरह का है कि वोट कम कराने के लिए कब्जे करो, ठप्पे लगाओ। वो तो मुमकिन नहीं है। आपने नहीं, क्यों मलीर में नहीं किया इसी ने, पीपल्स पार्टी ने? क्या पोलिंग स्टेशन पे कब्जा नहीं किया? क्या वीडियोस नहीं आई है वो सामने कि इनके वर्कर्स ने कब्जा करके छप्पे लगाते हुए? ठीक, लेकिन इस दफा पूरा कराची है ना सर, उस वक्त तो एक हल्का था। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये एक हल्के में यहाँ भी किया और ये काम जो है वहाँ जब करंगी में इलेक्शन हो रहा था 240 का, मेरे ख्याल से नकवी साहब लाइव पर ये मैं जरा ज्ञानचंद साहब से पूछ लेता हूँ। ज्ञानचंद साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, कल आपने भी रैली निकाली, कराची के हवाले से तासुर जो दिया जा रहा है, तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयरशिप या कराची की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयरशिप होगी, उसको शेयर करेंगे और इस पर डील हो चुकी है। दूसरा ये कि पीपीपी कराची दुश्मन जमात है, ये तासुर है। नकवी साहब भी बात कर रहे थे, एमक्यूएम भी यही बात कर रही है, जमात इस्लामी भी यही बात कर रही है। जान साहब जी जी, ज्ञानचंद साहब की आवाज बढ़ाएं। जी जी, सिर्फ हमारा है। और हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, सिर्फ हमारा है, किसी के बाप का सिर नहीं है कि वो इसको किसी पे ब्लेम करते रहे। इसको हम ओन करते हैं और इस यहाँ से हमने काम किया है। अगर ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी मानी जाए, ठीक, तो वो हो नहीं सकता। ज्ञान साहब, सिंध जिस तरह आपका है, आप किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कराची को ऑनरशिप देना, शिकवा कराची वालों का ये है आपसे। जो काम पीपल्स पार्टी ने कराची में कराए हैं वो किसी ने नहीं किए।
नकवी साहब से मैं पूछता हूँ कि वो 11 के पैकेजेस आपने पूरे किए? ज्ञान साहब और नकवी साहब से मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन एनआईसीवीडी आपका प्रोजेक्ट है जिससे सिंध भर में सब लोगों को फायदा हो रहा है। कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई 3 मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवा दें तो मैं नकवी साहब से फिर पूछूंगा कि जी नकवी साहब आप क्यों तनकीद करते हैं पीपीपी पे। लेकिन मैं तो पीटीआई की बात पे आता हूँ तो आप और क्वेश्चन कर देते, या तो एक दफा क्वेश्चन पूछ रहे। नहीं, मैं पूछ लिया, अब आपके पास सिर्फ आप गिनवा देना ताकि आसानी होगी नकवी साहब को चैलेंज करने में। पीटीआई ने 4 सालों में कराची के लिए क्या किया, मेरा तो क्वेश्चन ये है ना। मैं पूछूंगा ना नकवी साहब से, अब मैंने जो आप सवाल पूछा वो आप उसका जवाब देना ताकि फिर बात आगे बढ़े। मैंने तो आपने तो पूछा कि भाई वो कराची के दुश्मन हमें कर गिनवाते हैं, तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। जी जी। तो कराची के दोस्त कैसे हुए जब गवर्नमेंट में बैठ कर उससे झूठे वायदे किए। ठीक है। एमक्यूएम को जो दहशतगर्द आज कह रहे हैं, एमक्यूएम को जो कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने बदनाम किया, हम तो कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द थे, लेकिन जब जीत कर आते थे तो हम मैंडेट के साथ बैठे। ठीक। ये तो अपने ही मैंडेट के साथ नेशनल असेंबली में नहीं बैठे हैं, इस किस्म की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये कौन सी इलेक्शंस की और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो खुद उस असेंबली को इज्जत नहीं दे रहे हैं जहां से इनको पावर मिला, जहां से इनको शोहरत मिली, जहां से इनको इक़्तिदार मिला, वो वहीं पे भी इज्जत नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी ने सरस दी है, पूरी पाकिस्तान में दी है। पाकिस्तान का अगर कोई नाम आता है और पाकिस्तान के मेजर डेवलपमेंट के नाम आते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ आते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, वो एटम बम के हो, वो इंटरनेशनली हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके एंगेजमेंट हो, ह्यूमन पावर जो है वो दुनिया में रूल कराना, तो वो पीपल्स पार्टी के नाम से आते हैं। और किसी का ये जिनकी यूट्यूब पे जमायत है पीटीआई, उसकी वजह से मशहूर है। ज्ञान चंद साहब चले मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो एक बात हो रही है बार बार कि आपकी और जमात इस्लामी की डील हो चुकी है मेयरशिप के हवाले से, तो है ऐसा ही है? ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ बैठता है और कितना जीत कर आता है। अच्छा। और हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का यही उसूल होता है कि आप अगर अकेले गवर्नमेंट बना सकते हैं तो अकेले बनाओ, अगर अकेले नहीं बना सकते तो काफी दोस्तों के साथ मिलकर बनाओ। अच्छा। लेकिन एतवार में सबको रखो। हम पीटीआई की तरह नहीं है जो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ अगर इमरान खान वजीर आज़म है तो ये मुल्क ठीक है। लेकिन ज्ञान साहब आप पे ये कहते हैं, आपका स्लोगन ये है कि आओ मिलकर बैठे, नहीं आओ मिलकर खाएं। ये इनका तो ये वसीला रहा है ना कि इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहो। ठीक। हमने अगर सबक नहीं दिया तो इतना वक्त जो है इक़्तिदार में रहो, चैलेंजेस में हो, जदोजहद में हो, पीपल्स पार्टी भी अकेली पार्टी है। ठीक है। अभी तक टूट नहीं सकी और ग्राउंड पे मौजूद है। टूट नहीं सकी लेकिन सुकड़ कर सर सिंध के चंद जिला तक आ गई। हेलो जी जी। अच्छा ज्ञान साहब चूंकि वक्त कम है, ये बताइएगा 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं या नकवी साहब को जिस तरह उनको कह रहे हैं कि एक फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर कोई इशू एमक्यूएम को निशाने पर रख के असल मकसद ये होगा कि ये इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को भी डिले कर दिए जाएंगे? उनके ख्वाबों में खिचड़े आते हैं, ये तो रात को सोते नहीं, वो तो चाह रहे इलेक्शन कराएं, वो क्यों ये की हुकूमत खत्म होती है और किस तरह से हम आगे आएंगे, या ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट बनी हुई है इसके साथ कैसे टूटे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। हम हमारे इख्तिलाफात भी हो सकते हैं लेकिन डेमोक्रेटिकली हम बैठते हैं, उस पर बात करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। इस तरह से रूट कर बैठ नहीं जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई कोर्ट का से आ जाता है, कोई कोर्ट फैसला करती है तो उसको माना जाएगा, नहीं तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं सब जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ज्ञान साहब आपका पॉइंट आ गया। लक्ष्य चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट है, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं हम तो किसी भी तरह का कोई डिले नहीं चाहेंगे, 15 को इलेक्शंस होंगे, हमने बड़े काम किए हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि कोई गिनवा दें तो वो एटम बम तक चले गए, लेकिन कराची की डेवलपमेंट आपके सामने ही है, कराची के हालात और टूटी फूटी सड़कें आपके सामने, आप रोज ट्रैवल करते हैं और जहां हमारा ऑफिस है करीब ही आपका घर भी है, सबको पता है कि हालात क्या है। जी इजाजत है बोलने की? जी बिल्कुल है सर, 1 मिनट है, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, कंप्लीट करें। 10,000 बसों का वादा किया, 200 बसें दी। 2007 से एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया।
15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। PFC अवार्ड नहीं दिया शहर कराची को। 95% रेवेन्यू सिंध हुकूमत की कराची से। अब खामोशी से सुनो। आप गैर सब सुन लेना, मैंने आपको भी भरपूर मौका दिया। तुम्हारी सुलह क्यों रही है भाई? मैं दे दूंगा आपको भी 1 मिनट दे दूंगा। ज्ञान साहब आप इनको सुन ले, फिर आपको भी दूंगा। ज्ञान साहब मैं आपको भी मौका दूंगा नकवी साहब को मैं कंप्लीट करने खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। जी जी। कराची का पूरा सीवरेज का निजाम, एक कतरा पानी का ट्रीट नहीं होता। पिछले 15 साल से पूरी गंदगी समुद्र में डाल रहे हैं। ये इन्हें कराची से मोहब्बत है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल दिया। कराची मास ट्रांजिट को सिंध मास ट्रांजिट कर दिया। इन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हुई है। क्या ये इनका निजाम बाख्तियार मेयर है? ठीक। इस शहर कराची को 17 हिस्सों में बांट दिया। ठीक। LDA, MDA। ठीक है नकवी साहब आपने चीजें गिनवा दी। ज्ञान साहब आप अपना पॉइंट कर दें, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं कहता हूं कि आप खुले दिमाग से बात करें, आप जहन में एक नफरत रखकर बात ना करें। इनको चाहिए, हम कहते हैं कि कराची के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट ने किया है तो कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा अपना शहर है, उसके लिए हमें करना चाहिए। जो किया है वो अच्छा किया है, जो नहीं किया है उसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन ये तो कम से कम ये बताए ना कि कराची के दोस्त बनना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने 3 साल 4 साल में कराची के लिए बाकी इन्होंने अभी गिनवा दिए। वक्त खत्म हो गया। अगले किसी प्रोग्राम में आप दोनों मेहमानों को भरपूर मौका मिलेगा। और कराची के लिए काम होना चाहिए, जितना हुआ बहुत कम है। कराची जितना पूरे सूबे को और मुल्क को देता है रेवेन्यू जनरेट करके, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और कराची की डेवलपमेंट के लिए आपको संजीदगी से काम करना होगा और कराची की बेहतरी के लिए काम करना होगा। नाज़रीन चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और ख़ासतौर पर प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम जिक्र करेंगे आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी हुई। ताल्लुकात, दफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात के हवाले से इस पर बातचीत भी हुई है। और पाकिस्तान चूँकि माशी तौर पर और ख़ास तौर पर अस्करी ताउन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस दौरे की अहमियत है और इस पर बातचीत भी हुई है। खित्ते में पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इस जब रीजन की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान फोर्सेस का जो किरदार है, और इस्लामी ममालिक के हवाले से जब हम बात करते हैं और जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमेशा शाना बशाना रहती है अपने इस्लामी दोस्त ममालिक के साथ, अपने इस्लामी भाइयों के साथ। और चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, सऊदीया हो, तुर्की हो, हर मुल्क के लिए पाकिस्तान हमेशा और शाना बशाना रहता है और उनके डेवलपमेंट्स हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं उनको भी सामने रखता है। और इस वाले से ख़ास तौर पे चूँकि माशी तौर पे और ख़ारजी वाले से जो हमारे ताल्लुकात हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में डिस्कस होंगी, चूँकि बड़ा तवील दौरा है ये और इसको बड़ी अहमियत हासिल है। इस पर मज़ीद हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे और इस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।